हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है राज और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का असाइनमेंट सॉल्यूशन। ये वीडियो रहने वाला हमारा स्टैंडर्ड मैथ का चैप्टर नंबर 13 का सेक्शन डी का। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 13 है, इसके अंदर हमने वैसे पार्ट 1 कंप्लीट कर दिया है। अब हम बात कर रहे हैं पार्ट 2 की, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। चलिए, तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है। ये लिखा है कि द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 125 ऑब्जर्वेशन इज 22.12 और लास्ट में हाँ 12 ही है। तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब बोल सकते हो हमारे पास कि यहाँ पे जो सिग्मा एफ आई है वो दी गई है कितनी 125, और हमारे पास जो मीन है मतलब एक्स बार है वो हमारे पास दिया गया है 22.12। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, लास्ट में लिखा है कि फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। तो बीच में देखो डैश डैश पड़ी है ना, इसे हम रैंडम कुछ मान लेते हैं, जस्ट लाइक ए भी मान लेते हैं। चलो ए और ये बी, ठीक है, हमने ये प्रिडिक्ट कर लिया ए और बी है। चलो, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा। तो हमारे कॉलम क्या देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉलम है। चलो, तो ये हमारे 8 हमने कॉलम बना लिए, दो और ऐड कर लेते हैं, ऐड टू बॉटम। ओके, चलो, तो अब हमारे पास कॉलम वगैरह सब परफेक्ट बन चुके हैं। हम क्या करते हैं, इसमें डेटा फिल कर लेते हैं और पेज को कर देते हैं साइड में, जिससे आराम से हम इसे सॉल्व कर सके। 2 मिनट, ठीक है। इसको पहले मैं थोड़ा ओके, चलो, वो क्या है ना, इसका जो लाइट है ना वो कम ज्यादा होता है, तो मतलब क्या है, आप लोगों को देखने में प्रॉब्लम आती है, इस वजह से मैंने ये फिक्स कर दिया है ना। चलो, तो हमने जो ऑटो फोकस था फोन का वो ऑफ कर दिया है। चलो, अब हम क्या करते हैं, अपने क्लास को मेंशन कर लेते हैं। तो क्लास, अब क्लास में 0 से 4 5 से 9। ओके, अब देखो ना हमारे पास जो क्लास भी है ना 0 से 4, तो नेक्स्ट नंबर 4 से स्टार्ट होना चाहिए था, तो ये भी इरेगुलर है। अब इरेगुलर में हम क्या करते हैं, 0.5 पहले में माइनस करते हैं और दूसरे में ऐड करते हैं। यही पूरे में करेंगे ना तो हमारा रेगुलर क्लास बन जाएगा। कैसे, देखो समझो, हमने 0 में से 0.5 माइनस करेंगे तो ये माइनस का 0.5 आ जाएगा डैश, और 4 में 0.5 ऐड करेंगे तो ये 4.5 आ जाएगा 4.5। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट इसे रिपीट कर दो, तो 4.5 डैश 9.5, अगेन 9.5 डैश कितना है 14.5, अब 14.5 डैश तो 19.5, 19.5 डैश 24.5, 24.5 डैश 29.5, 29.5, अब 29.5 34.5, 34.5 डैश 39.5 हो जाएगा, 39 34, हाँ 39.5, और 39.5 डैश 44.5, लास्ट में 44 है ना। हाँ देखो, तो सारी जो क्लास थे ना, हमने क्लास को क्या किया, रेगुलर बनाया। ये हमारे पास इरेगुलर फॉर्म में है। कैसे, देखो 0 से 4 है तो नेक्स्ट नंबर 4 से स्टार्ट होना चाहिए था। अब देखो बाकी की कीमत में देखो, जैसे 20 से 30 तो 30 से स्टार्ट हुआ है, बट इसमें ऐसा नहीं हो रहा है, तो हमने क्या किया, उसे रेगुलर बनाया है। ठीक है, एक और नंबर दिया था 9 वाला, देखो 200 से 299, अब वो नंबर 299 से स्टार्ट होना चाहिए था, जो कि हमारे पास 300 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसे भी बनाना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, ये इरेगुलर सीरीज को हमें रेगुलर कन्वर्ट करना आना चाहिए। नाउ आई होप क्लास आ गया। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, मतलब एफ आई। तो एफ आई में क्या दिया हमारे पास 3 8 12, और हमने पहले को ए माना है, तो मैं ए को यहां मेंशन कर दूं, ए, ये ए है, 9 नहीं है, याद रखना, इसे मिटा देता हूं ए। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या है 35 21 35 21, फिर बी, उसके बाद हमारे पास है 6 और 2। ठीक है, ये हमारे पास बी है। चलो, तो अब हमने क्या किया, हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी थी वो हमने रख ली। अब आपको पता है कि अगर मीन फाइंड करना है या फिर मीन से कोई भी फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो हमें एक्सआई तो लेना पड़ेगा। बोले तो हमारा दहेज, हाँ सही बोल रहे हो, दहेज की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, मतलब एक्सआई की बात कर रहे हैं ना।
अब एक्सआई का तरीका क्या था, मैंने आपको बताया था कि इन दोनों के बीच का गैप देखो, देखो गैप सेम है हमारे पास इनके बीच में, तो कोई दो के अंदर भी देखोगे तो भी इनफ है। देखो 4.5 में से अगर आप 0.5 माइनस करते हो ना, तो लगभग हमारे पास बचेगा सिर्फ 4, और 4 का हाफ क्या होता है 2, तो यहाँ पे हमारे पास 2 आया। अब दूसरे में चेक करते हैं, तो 5 से 5 गया, 9 में से 4 गया, तो 5 बचा, 5। नेक्स्ट में चेक कर लेते हैं, 5 में से 5 गया, 14 में से 9 जाएगा, तो बचेगा फिर से, जस्ट वेट, गैप तो हमारा 5 का दिख रहा है हमें साफ साफ, गैप 5 का दिख रहा है, तो एक्चुअली यहाँ पे 2.5, जस्ट वेट, हाँ थोड़ा सा मैं देख कैलकुलेट करूँ, क्योंकि पॉइंट में क्या दिक्कत ज़्यादा आती है। तो 5 में से 5 गया, 9 में से 4 गया, 5 बचा। चलो अब ओके, 2 मिनट रुकना। तो इसी तरीके से हमारे पास 5 में से 5 गया, अब 4 में से 0 तो पॉसिबल नहीं है, इनको जोड़ेंगे तो 4 बचेगा, 2 आएगा, दो आ गया, 2.5 आ गया। ओके, कीमत राइट है। चलो तो हमारे पास यहाँ पे 2.5 आएगा। अब देखो इसी तरीके से हमारे पास इनके गैप देखो बीच में कितने हैं, तो 5 में से 5 गया मतलब 0 हो गया, और 9 में से 4 गया मतलब 5 बचा, और 5 को हाथ करेंगे मतलब हाफ करेंगे कितना आएगा 2.5 आएगा। अब 2.5 को इसमें ऐड करते हो आप पहली की वाली कीमत में, तो 5 को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना होगा 5, 5 और 2 7, यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हमारा 2 रहेगा। चलो अब क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे ऐड करते हैं तो 2.5 मतलब 10, 10, 12 हो जाएगा सीधा 12। यहाँ पे ऐड करेंगे तो 15, 15 और 2 17। अब यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है हमारे 5 का गैप आ रहा है, 2 5 मतलब 2 से 5 में ऐड करेंगे, मतलब 2 में 5 को ऐड करेंगे तो 7, 7 में 5 को ऐड करेंगे 12, 12 में 5 ऐड करेंगे तो 17। साफ साफ दिख रहा है हमारे पास। चलो अब ले लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो 22, यहाँ पे ऐड करेंगे तो 27, और यहाँ पे ऐड करेंगे तो 32, 37, 42। ठीक है, तो इस तरीके से हमने निकालना है एक्स आई। चेक करना है अच्छे से, ठीक है ना। मैं यहाँ पे चेक ही कर रहा था क्योंकि कहीं गड़बड़ हो जाती ना तो लोचा हो जाता, तो मुझे साफ दिख रहा था गैप 5 का है, तो मैंने फटक से जाने दिया। ठीक है, चलो अब आगे हमारे पास क्या है, एक्स आई के बाद क्या निकालेंगे हम, यू आई। अब यू आई कैसे निकालेंगे, देखो वैसे हम बीच वाली कीमत निकालते हैं, लेकिन सवाल को और लॉन्ग ना करते हुए हमें क्या करना है, ए और बी में से बी के सामने किसी को भी एक्स आई में ए मान लेना है। तो मैं सोच रहा हूँ ए के सामने मान लेते हैं। चलो तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ए, ये ए हो गया हमारे पास। अब हमारे पास क्या यू आई कैसे निकालते हैं, जिसके सामने ए मानते हैं वो 0, -1, -2, -3, नीचे आओ तो +1, +2, +3, +4 और +5। याद रखना ये ए का मतलब होता है अज्यूम। हम क्या करते हैं, किसी भी कीमत को अज्यूम करते हैं। आपने देखा होगा ना कि ए हम किसी को भी मानते हैं आंसर आता है, क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं। किसी को भी मानोगे तब भी आंसर आएगा ही आएगा, याद रखना। चलो अब ये कीमत को जान लेते हैं, मतलब ये जान लेते हैं ब्रैकेट को उधर। ठीक है, क्योंकि जो भी चीज हमें चाहिए थी हमने निकाल ली है ना। अब एफ आई यू आई निकालेंगे, एफ आई यू आई। चलो मल्टीप्लाई, 3 3 9, फिर 8 2 जा 16 एंड 12 1 जा 12। एक का 0 से करेंगे तो 0, 35 1 जा 35, 21 2 जा 42 एंड बी का 3 से करेंगे तो 3b, एंड 6 का 4 से करेंगे 24 एंड 2 का 5 से करेंगे तो 10। ठीक है, चलो तो हमने क्या किया, ये सारी वैल्यू अपनी फाइंड कर ली है। अब दो चीजें और निकालेंगे। सबसे पहले हम सिग्मा एफ आई निकालेंगे, सिग्मा एफ आई। तो वो हमारे पास कितना दिया था 125। ठीक है, सिग्मा एफ आई हमारे पास 125 दिया था। अब हमें क्या करना है, इन कीमत को और गाइड करना है जिससे सिग्मा एफ आई निकल सके कि यहाँ पे क्या निकल रहा है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा एफ आई इक्वल टू, ऐड करते हैं तो 2 और 6 8, 8 और 12 20, 20 और 8 28, 28 और 3 28 और 3 31, 31, 31 और 1 31 और 1 होगा हमारे पास 32, 32 और 20 मतलब 52,
52 और 5, 52 और 5 57, 57 और 30 87 हो जाएगा, 87। और तो कुछ बचा 87 नहीं, और कुछ बचा नहीं। तो 87 प्लस ए प्लस बी। अब यहाँ पे क्या 120, देखो ये जो सिग्मा एफ आई वो 125 दिया था, तो 125 इक्वल टू 87 प्लस ए प्लस बी। इसको आगे ले जाओ तो 125 माइनस 87 इक्वल टू ए प्लस का बी। घटाओ इसको तो 15 में से 7 जाएगा तो 8 बचेगा, और 11 में से 8 जाएगा, 11 में से 8 मतलब 3 बचेगा। तो इक्वल टू आएगा हमारे पास ए प्लस बी। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेना है। अब हमारे पास जो भी कीमत यहाँ निकल रही है उसे निकाल लेते हैं। चलो, तो हमारे पास सिग्मा एफ आई दिया है, हमें ए निकालना है। तो ए दिया हमने कितना 17। ठीक है, एच देख लेते हैं। तो एच हमारे पास गैप कितना था, हमारे पास 5 का गैप था ना, तो एच 5 है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे गैप कितने का, ये देखो 5 का गैप है। अब उसके बाद एच निकाल लिया। अब सिग्मा एफ आई और निकाल लेते हैं, सिग्मा एफ आई यू आई। सिग्मा एफ आई यू आई कैसे निकालेंगे, समझना बहुत इजी है। देखो ये माइनस की कीमत को हम अलग ऐड करेंगे, तो 2 और 6 8, 8 और 9 8 और 9 17, कैरी 1 1 1 और 1 3, सारी कीमत माइनस में तो आंसर माइनस में हो जाएगा। इसी तरीके से हम इनकी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो 3 भी है ना वो किसी भी कीमत के साथ ऐड नहीं होगा, तो प्लस का 3 भी मैं पहले लिख दे रहा हूँ। अब उसके बाद जो भी कीमत है उसे ऐड कर लेते हैं। तो देखो 0 4 4 हो गया, 4 और 2 6, 6 और 5 11, कैरी 1 आया। अब 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 4 8, और 8 और 3 11। ठीक है, तो हमारे पास ये जो आया है ना प्लस की कीमत वो ये आई है। अब फाइनल निकालेंगे सिग्मा एफ आई यू आई, तो कैसे निकालेंगे, ये 111 में से ये माइनस कर देंगे तो वो कीमत आ जाएगी। तो प्लस 3 भी तो वैसे ही रहने वाला है, इसमें तो कुछ घटेगा नहीं। चलो घटाते हैं। अब ये 0 हो जाएगा, एक कैरी इधर दे देंगे तो ये 11, 11 में से 7 जाएगा तो 4 बचेगा। अब यहाँ पे कितना बचा, देखो ये इधर आ जाएगा 10, तो 10 में से 3 गया तो यहाँ 7 आ जाएगा। फिर से एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। ठीक है, एकदम राइट है हमारे पास। ठीक है, तो सारी कीमत निकाल लिया। फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हैं हम लगा रहे हैं स्टेप डेविएशन वाला। तो लिखेंगे बाय स्टेप डेविएशन फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपन में सिग्मा एफ आई इंटू में एच। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास। चलो अब फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा लेते हैं। नाउ एक्स बार की कीमत क्या दी है, एक्स बार की कीमत दी है 22.12 इक्वल टू, अब हमारे पास ए की कीमत क्या है, तो हमने 17 ली थी, 17 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई क्या है, तो सिग्मा एफ आई यू आई निकाला था हमारे पास 74 प्लस 3b अपन में, और सिग्मा एफ आई हमारे पास ऑलरेडी दिया है। याद रखना ये मत लिखना गलती से, और नहीं इसको ऐड किया वो लिखना, जो दिया है वो लिखना आपको। तो 125 और इंटू में यहाँ पे आएगा 5। क्यों, क्योंकि हमारे पास एच ये जो एक्स आई के बीच में जो डिफरेंस दिया है वो 5 दिया है, इसलिए अब 5 से 25 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, मतलब 5 से 125 5 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलो अब 17 को हम इधर ले लेते हैं, तो 22.12 माइनस का 17 हो जाएगा, एंड इक्वल टू यहाँ पे बचेगा 74 प्लस 3b और अपन में 25। इसको घटा लेते हैं, तो लगभग 17 में से 12 घटाऊंगा तो ये 5.12 आएगा। फिर से एक बार चेक करता हूँ, राइट है हमारे पास, एंड इक्वल टू 74 प्लस 3b अपॉन में 25। देखो यहाँ दो संख्या पहले पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे तो अपन में 100 आ जाएगा। 25 बन जाए 25 4 जा सीधा हमारे पास 100 हो जाएगा। ठीक है, मतलब सिंपल करो सवाल को, कैसे भी करके जल्दी कट जाए। नाउ अब क्रॉस मल्टीप्लाई 1 का यहाँ पे करेंगे, कितना है हमारे पास 512 ही होगा यहाँ पे, इक्वल टू 4 का कर देते, तो 4 4 16 कैरी 1, 4 7 28, 28 और 1 29 प्लस का 4 3 12b। इसको इधर ले लो, तो 512 माइनस का 296 इक्वल टू बचेगा सिर्फ 12b। घटाते हैं, देखो तो 2 में से 6 तो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, 12 में से 6 गया तो 6 बचेगा, 0 में से 9 पॉसिबल नहीं है, तो एक कैरी इधर दे दो, ये बचेगा 4, 10 में से 9 गया मतलब 1 बचा,
और 4 में से 2 गया तो 2 बचा एंड इक्वल टू 12b। अब 12 से कट जाएगा मेरे ख्याल से, ये 12 से कट जाएगा, चलो काटते पहले। 2 6 जा 12, यहाँ पे 2 1 जा 2, 0 एज इट इज एंड 2 8 जा 16, ठीक है। चलो हाँ 2 से शायद कट रहा है मेरे पास, 2 से 3 से हाँ कट जाएगा आराम से। देखो 6 1 जा 6, यहाँ पे 6 1 जा 6, 4 इधर आ गया तो ये 48 हो जाएगा एंड 6 4 जा सॉरी 6 8 जा 48 एंड इक्वल टू आएगा हमारे पास b। तो b की कीमत हमारे पास क्या निकली, 18 निकली है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे थोड़ा कैंसिल आउट किया है, आई नो कि थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है, लेकिन कैसे भी करके सवाल को छोटा और इजी बनाने की कोशिश की है। और भी सारे तरीके हैं जिससे आप आंसर निकाल सकते हो। अगर आपको ना ऐसे नहीं करना है तो इसके बाद आपको पता ही होगा क्या करना है। यहाँ पे क्या करना है, पॉइंट रहने देना है और मल्टीप्लाई करना है डायरेक्ट 25 का करोगे, उसके बाद 75 इधर लाओगे, घटाओगे तो जो बची कीमत उसे 3 से भाग दे देना, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो। एक काम करूँ मैं आपको बता दूं, लेकिन हमारे पास स्पेस नहीं है यार। चलो तो आप अपने हिसाब से एक बार ट्राई कर लेना, चेक कर लेना। चलो अब हमारे पास क्या है, देखो हमने b की कीमत निकाली है। अब इक्वेशन 1 में b की कीमत रखेंगे तो हमें a मिल जाएगा तुरंत ही। तो लिखेंगे द वैल्यू ऑफ b पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, उठा लो सीधा। तो a प्लस बी इक्वल टू 38 है, तो a प्लस b की कीमत कितनी है, 18 इक्वल टू 38 है। 18 उधर जाने दो, तो a इक्वल टू 38 माइनस का 18 हो जाएगा और a की कीमत सीधी आएगी हमारे पास 20, ठीक है। a की कीमत 20 आ जाएगी, तो a की कीमत 20 आ गई और b की कीमत 18 आ गई, ठीक है। तो जो हमारे पास ब्लैंक थे ना a और b की कीमत, वो हमारे पास आ चुके हैं, बस यही हमारे होंगे a और b के आंसर, ठीक है। चलो एक बार मैं आपको कंफर्म करा दूं, अरे वो तो इसी पेज पे है, सॉरी आंसर हमारे इसी पेज पे है। देखो 6 में a बराबर 20, a बराबर 20, b बराबर 18, तो b बराबर 18, ठीक है। चलो तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करने अपने आंसर्स को, बहुत इजी है, सिर्फ स्टेप बाय स्टेप जाने देना, ठीक है। अगर हाँ ये चैप्टर आपको अच्छे से नहीं मालूम पड़ता ना कि कब कहाँ फॉर्मूला लगाना है, कैसे जाना है, अगर गलतियां बार बार हो रही है ना तो मुझे कमेंट करो, लेकिन आपसे छोटी सी उम्मीद है एक तरीके से कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो, क्योंकि मैंने देखा 70% बच्चे अभी भी ऐसे हैं ना जो चैनल पे आकर वीडियो विजिट कर रहे हैं, उन्हें हेल्प भी मिल रही है लेकिन फिर भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा ना करो मेरी जान, आप लोग सॉल्यूशन करो अच्छी तरीके से, सीखो, और जहां दिक्कत आ रही है, देखो आपने स्टैंडर्ड लिया है, मैं स्टैंडर्ड मैथ सॉल्व कर रहा हूँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं मतलब स्टैंडर्ड मैथ आपने लिया ही लिया है, ठीक है। अगर अभी भी आपको दिक्कत आ रही है ना, कहीं गलतियां हो रही हैं, तो आप व्हाट्सएप कम्युनिटी में मैंने लिंक दी है, उससे ज्वाइन कर लो। जब उससे ज्वाइन कर लोगे ना तो मैं आपको डायरेक्ट बात कर पाऊंगा, आप डायरेक्ट बात कर सकते हो, आप डायरेक्ट है ना अपने जो डाउट्स है वो सेंड कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम टाइम में सॉल्यूशन हो जाए। अभी हमने जो ग्रुप बनाया ना उसमें बच्चे ना आधी से ज्यादा हेल्प आपस में कर ले रहे हैं, खुद भी खुद, जो बच जा रही है वो मैं कर दे रहा हूँ। तो इस तरीके से आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं सारी चीजें, ठीक है। और अगर आपको आपने स्टैंडर्ड ले लिया है अपने दोस्तों के कहने पर, बच्चों के कहने पर, या फिर बोल सकते हो टीचर्स के कहने पर, या फिर आपके पेरेंट्स के भी कहने पर, या अपने ड्रीम की वजह से, और तब भी दिक्कत आ रही है ना, मेरे साथ जुड़ के एक बार पढ़ो तो यार। ईमानदारी से बताना कि जो बच्चे ये पढ़ रहे हैं आपको नहीं समझ में आ रहा है, अगर आ रहा है ना तो एक बार जुड़ जाओ पूरी तरीके से, अटैच मतलब निर्भर हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि पूरा आपको पार करवा दूंगा, लेकिन एक ही तरीके से और एक ही शर्त पर कि आप पेन और पेपर लेके बैठो, प्रैक्टिस करो दबा के, जहां दिक्कत आ रही है वो आप मुझे बोलो, ठीक है। मैं आपको बोर्ड के पिछले टाइम के 5 साल के पेपर सॉल्व कराऊंगा मैं, ठीक है। 2021, 22, 23, 24, 25 में हुआ ना, आपको तो 26 में एग्जाम देनी है, ये 5 साल के पेपर मैं सॉल्व कराऊंगा आपको, ठीक है। 2019 में बोर्ड बदला था, लेकिन जो 5 साल के पेपर प्रैक्टिस कर लोगे ना कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो मेरे साथ जुड़ जाओ और प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलो आप इसे नोट कर लो और हम बढ़ते सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ रहा हो। चलो रफ करते और बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 एकदम सिंपल ही है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिर्फ समझना अच्छे से। देखो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। अब 7 में क्या बोला गया है, उससे पहले हम बॉक्स बना लेते हैं। मीडियन निकालने के लिए बोला गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम है,
तो हमें रो सॉरी हमारे जो कॉलम है, सॉरी कॉलम नहीं, हमारे रो है ना 3, मतलब 8 है, हमारे कॉलम 3 है, 1 2 3। अब कैसे और क्यों बताता हूँ। देखो सबसे पहले यहाँ पे वेट दिया है इन केजी, मैं इन केजी लिख दे रहा हूँ खाली, आपकी इच्छा तो आप क्लास भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ गैप सब में 5 पर दिया है। अब गाड़ी स्टार्ट हुई 40 से, 40 से 45, 45 से 50, 52, 55 and 55 to 60 and 60 to 65, 65 to 70 और 75 to 75, 70 to 75। ओके सारे हमने क्लास प्रॉपर ले लिए। अब बात करते हैं मतलब फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी है, क्या दिया है 2 3 2 3 8 8 6 6 3 2 बार 8, अच्छा 8 2 बार ले लिया है, वो वहां से 8 लग रहा था। चलो यहाँ पे 8 6 6 और 3 2, चलो 3 2, बोर्ड दिक्कत कर रहा है यार। चलो तो 2 3 8 6 6 3 2 ये हमारा फ्रीक्वेंसी है। अब मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास कीमत रैंडम पड़ी हो तो फ्रीक्वेंसी को उसे हमें कन्वर्ट करना होता है सीएफ के अंदर, तब जाके मीडियन निकलता है। तो हम निकालेंगे सीएफ। सीएफ क्या होता है 2 एज इट इज आता है। अब 2 और 3 5, 5 और 8 13, 13 और 6 19, 19 और 6 25, 25 और 3 28 और 28 और 2 30। ठीक है, तो हमारे पास जो लास्ट वाली कीमत है वो होती है n। तो n बराबर हमारे पास 30 आ चुका है। अब हम n/2 निकालेंगे, तो n/2 क्या होगा हमारे पास, इसका हाफ हो जाएगा। अब ये हाफ जो 15 आया ना, इस 15 को हमें CF के अंडर लेना होता है। कौन सा नंबर है जिसके अंदर 15 आ सकता है? 13 तो नहीं है, 19 जरूर है, क्योंकि 19 15 के बाद आता है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो रॉ है या फिर बोल सकते हैं हमारा ये जो कॉलम है, हमें ये कवर करना होगा पूरा। ठीक है, चलो अब इसी से क्या हुआ, हमारे पास सारी कीमतें निकल आएंगी। कैसे, और समझते हैं। चलो अब कैसे, देखो हमारे पास ये जो CF वगैरह है ना, ये सब आराम से निकल आएगा। अच्छा अरे माना किसको था, रख कौन सा दिया, पता नहीं कहाँ दिमाग काम कर रहा है यार। ऐसी गलती बिल्कुल मत करना, मैं अभी 19 बोल रहा हूँ लेकिन नीचे कवर कर लिया। चलो माफी चाहता हूँ। ये वाला हमारे पास पूरा रो कॉलम आ जाएगा, रो कॉलम। चलो अब जो भी हमने क्या किया, यहाँ पे जो लाइन कवर की है या फिर बोल सकते हो जो हमने है ना रो कवर की है, उस रो के अंदर हमें L F और CF मिलेगा। ठीक है, चलो L क्या हुआ, L होगा हमारे पास 55। ठीक है, और हमारे पास F क्या हुआ, तो F होगा हमारे पास 6। और CF की बात करें तो CF क्या होता है, जो हमारा कॉलम होता है ना उसके ऊपर वाली कीमत होती है। मतलब जो रो है, ये हमारे पास ये जो कॉलम है इसमें ऊपर वाली कीमत होती है, जो हमने सिलेक्ट की है उसके ऊपर वाली। तो CF होगा हमारे पास 19। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सारी कीमत निकाल ली, सिर्फ बचा H। तो H मतलब बोले तो हमारे पास इन सब के बीच का जो डिफरेंस था वो 5 का था खाली। अपना फॉर्मूला लगाएंगे और काम पूरा करेंगे। ठीक है, चलो निकालते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास मीडियन वाला है, तो लिखेंगे मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H ना। अब L की कीमत कितनी है, तो L की कीमत दी है 55 प्लस n/2 कितना है, तो n/2 हमारे पास 15 आया था, माइनस CF क्या है, तो CF हमारा 19। अरे CF बुरा कैसे हो सकता है रियल में यार, थोड़ा दिमाग काम नहीं कर रहा है यार। मैं बोलता जा रहा हूँ तब भी गलत करते जा रहा हूँ, कैसे। अभी जैसे बोला था ना कि जो हम रो कवर करते हैं ना उसके ऊपर वाली कीमत होती है, मैं बोल रहा हूँ और ऊपर से गलत करता जा रहा हूँ। चलो अपॉन में, अब F कितना दिया है, तो F 6 है।
इनटू में h कितना दिया है, तो h हमारे पास दिया है 5, ठीक है। मैं ना अपनी जो गलती को मिटा नहीं रहा हूँ, ठीक है, इस गलती को मैं अपना मतलब रखा रहने देता हूँ। एक्चुअली माइंड पता नहीं कैसे काम कर रहा है, जो बोल रहा हूँ उसका अपोजिट हो जा रहा है और आज ही ज़्यादा गलती हो रही है। तो ध्यान रहे, आपका जो माइंड है ना वो कहीं और नहीं होना चाहिए। मेरा माइंड है ना अभी क्लास के लिए है, क्योंकि मैं क्लास को ना अभी शिफ्ट करने वाला हूँ बाहर साइड, ठीक है। एंड इस वजह से क्या माइंड मेरा वही काम कर रहा है, तो कंसंट्रेशन किसी एक ही चीज पे होना चाहिए। अब देखते हो ना एक तरीके से कुछ बच्चे टीवी भी देखते हैं, खेलते भी हैं, मस्ती करते भी हैं, फिर वहाँ पे क्या है वो क्या बोलते हैं, तोता मैना वाला भी काम करते हैं एक तरीके से, ठीक है, चैटिंग वैटिंग पे भी लगे रहते हैं। तो काम एक ही होता है एक तरीके से, कंसंट्रेशन सिर्फ एक ही चीज पे है, आप या तो पढ़ लो या फिर बाकी काम कर लो। मेरा माइंड कहीं और काम करता है ना, तो तब ये गलती होती ही होती है, ठीक है। तो अभी मैं क्लास का सोच रहा हूँ कि अभी दिवाली से पहले क्या करूंगा, अपनी क्लास एक और ब्रांच में ओपन कर दूंगा, तो उसी चीज की वजह से यहाँ पे गलती हो जा रही है, ठीक है। अब गलती नहीं होगी, कोशिश करूंगा कि उसको ना याद करूँ बार बार। चलो इसे साइड में कर लेते पेज में। अब जो भी सारी कीमतें हमने ऑलरेडी मेंशन कर ली है, एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ कि गलती फिर से तो नहीं है। अरे 2 मिनट, 5, 19, 13, चलो इतना तो सारा क्लियर ही है ना। कैलकुलेशन करते हैं आगे। ओके, तो यहाँ पे कैपिटल है इक्वल टू 55 प्लस, अगर मैं 15 में से 13 माइनस करूंगा ना, तो ये 2 अपॉन में 6 और इंटू में 5, 2 वन जा 2, 2 3 जा 6, तो इक्वल टू 55 प्लस ये 5 का ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 3 से कटेगा नहीं ये 5, तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये 5 अपॉन में 3 आ जाएगा। 5 को 3 से डिवाइड करेंगे और जो वैल्यू आएगी उसे ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 5 को डिवाइड बाय 3, 3 बन जा 3, रिमाइंडर 2 आ गया। अब क्या करेंगे हमारे पास, 2 तो वैल्यू छोटी है 3 से, तो हम पॉइंट लेके सीधा 0 लिख देंगे, ठीक है। अब 3 6 जा 18, रिमाइंडर अगेन 2 आया। अब देखो यहाँ पे रिमाइंडर 2 बचा था, फिर 0 लिया, फिर 2 आ गया, मतलब ये 2 बार रिपीट होने का मतलब ये है कि बार बार अब 2 आने वाला है, बार बार, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में 6 6 6 ऐसे नंबर चलते जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, तीसरे डिजिट से एक पॉइंट यहां बना देंगे, जिसे हम 1.67 बोल सकते हैं, या फिर उसे 1.66 भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये अप्रोक्स कीमत हो जाती है। तो इक्वल टू 55 प्लस 1.66 ले लेते हैं। चलो इनको ऐड करेंगे तो ये पॉइंट के आगे वाली कीमत हमेशा ना कंप्लीट नंबर बोले तो होल नंबर से ऐड होती है, तो ये 56.66 हमारा मीडियन निकलेगा, ठीक है। आपको दिखा देता हूँ हमारा जो मीडियन है क्या है, देखो मीडियन कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 17, तो हाँ 18 सॉरी 7 है ना, तो देखो 56.67 है। देखो लिखा था मैंने बोला था यहाँ पे कि बार बार जब वैल्यू चलती जाए, लेकिन कहीं कहीं मतलब है ना, ये जो मैथ्स वाले ना एक तरीके से जो बनाते हैं, पता नहीं दारू पी के बनाते हैं क्या करते हैं, कहीं वैल्यू में 0.01 का डिफरेंस कर देंगे, कहीं फिक्स कर देंगे। तो देखो मैंने 6 लिया था 67, वैसा आंसर ये भी राइट है, हाँ गलत नहीं है, ऐसा मत मानना कि गलत है ये आंसर, परफेक्ट है। हमेशा याद रखना कि पॉइंट का बाद वाला जो डिजिट है ना, मतलब ये जो 6 है ना, ये ज्यादा हमारे लिए मैटर करता है। यहाँ अगर पॉइंट के बाद अलग है ना थोड़ा सा भी, वो नहीं चलेगा, लेकिन पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू है ना, वो 0.1 में चल जाएगा। देखो जैसे यहाँ पे क्या यहाँ 67 में रखा, एक्चुअली 67 ही आंसर आ रहा है, अगर मैं इसको ऐड करता ना तो 56.67 ही होता, ठीक है। तो अगर आप ऐसा कर देते हो तो भी राइट आंसर है, और अगर ऐसा लिखते हो तो भी राइट आंसर है, लेकिन इससे अलग मत लिखना। जो सवाल आ रहा है आप वो लिख सकते हो प्रॉपर, और आपको आइडिया है कि कब कीमत बढ़ेगी, तो मैंने आपको कई बार बताया बहुत सारी वीडियो में कि जो लगातार वैल्यू चलती जाए तो थर्ड डिजिट से एक पॉइंट उठा के उससे पहले वाले डिजिट में डाल देना है। तो इसीलिए तो 1.67 बना। अगर यहाँ पे 67 होता, समझो 67 होता, तो यहाँ ऐड करते ना 1 को ये 55 के साथ, तो 56.67 होता, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, बहुत इजी और सिंपल है, कर सकते हो। चलो अब मैं पेज को साइड में कर देता हूँ और आप नोट डाउन कर लो, फिर मिटा के बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, ओके।
इस क्वेश्चन में हमारे पास बोला गया है, क्या बोला गया है, पढ़ ले पहले। यह लिखा है हमारे पास कि द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 50, मतलब डेटा हमारे पास 50 दिया गया है, किसका, फ्रीक्वेंसी का। मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 50, ओके सॉरी, मतलब हमारे पास कैपिटल एम है, वो हमारे पास 50 दिया है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन 8, मीडियन हमारे पास दिया है 50, ठीक है, ओके। अब आगे बोला गया हमारे पास कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू इफ द सम ऑफ द ऑल फ्रीक्वेंसीज इज 90, मतलब टोटल जो फ्रीक्वेंसी है ना हमारे पास, मीडियन निकाल रहे हैं ना, ओके। तो हमारे पास जो टोटल जो सिग्मा एफ आई है वो हमारे पास दिया है कितना, 50, सॉरी 90 दिया है, 90। अब आगे क्वेश्चन में बोला हमारे पास साफ साफ कि पी और क्यू निकालो, कैसे निकालेंगे, पहले बॉक्स तैयार करेंगे, चलो बॉक्स ले लेते हैं। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना, हाँ। चलो मीडियन में तो 3 ही हमारे पास बॉक्स चाहिए, मतलब कॉलम चाहिए। चलो तो पहला हमारे पास क्लास है, क्लास। अब क्लास में संख्या कहाँ से स्टार्ट हुई है, 20 से, और सबके बीच में 10 का गैप है, तो 20 to 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 और 80 से 90, 80 से 90, ठीक है। टोटल हमारे पास 90 तक है। अब फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं, ठीक है, मतलब एफ आई। अब फ्रीक्वेंसी क्या दी है, तो P 15 25 20 Q 8 और 10, ठीक है। तो कीमत हमारे पास फ्रीक्वेंसी की रैंडम पड़ी थी, देखो उल्टी सीधी पड़ी हुई है। अब हमारे पास क्या निकालेंगे, हम CF निकालेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर गुजराती या फिर हिंदी वाले देख रहे हैं तो इसको बोलते हैं संचयी बारंबारता। कैसे लिखते हैं, तो P को एज इट इज लिखेंगे। अब P को 15 के साथ ऐड करेंगे, तो 15 प्लस P, 15 को 25 के साथ ऐड करेंगे तो 40 प्लस P, इसके साथ ये ऐड करेंगे तो 60 प्लस P, इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो 60 प्लस P प्लस Q, इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो 68 प्लस P प्लस Q, और इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो 78 प्लस P प्लस Q। मैंने समझाया था कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी का जो टोटल सम होता है ना वो लास्ट में आता है। अब लास्ट में कीमत तो दी नहीं है, लेकिन टोटल यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बताई थी कितनी, 90, देखो लिखा है 90, जो कि मैंने वहां पे भी मेंशन किया है। तो पहले ब्रैकेट को थोड़ा छोटा कर लेते हैं और सवाल को तोड़ मरोड़ के सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चलो तो हमारे पास 78 प्लस P प्लस Q इक्वल टू 90 दिया, क्यों, क्योंकि वहां पे गिवन है, इस वजह से 78 होता जाने देते हैं। तो P प्लस Q इक्वल टू 90 माइनस 78, माइनस करते हैं तो P प्लस Q इक्वल टू 10 में से 8 गया मतलब 2 बचा, 8 में से 7 गया मतलब 1 बचा, तो हमारे पास ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे, इतना तो काम कर लिया, बट अब प्रॉब्लम इस चीज की है कि हम अपने नंबर्स को मतलब CF में सिलेक्ट कैसे करेंगे। तो याद रखना, जब भी P Q वगैरह ये सब फाइंड करने हो ना, तब हमारे पास कुछ ना कुछ दिया होगा, मीडियन मोड गिवन, ऐसे कुछ ना कुछ तो गिवन ही होगा। तो यहाँ पे गिवन था मोड, क्या गिवन है, सॉरी मीडियन क्या गिवन है, 50, तो 50 कहाँ आएगा, 50 आएगा 40 से 50 के बीच में, नहीं 50 से 60 के बीच में आएगा ये। 2 मिनट ना, एक बार चेक कर लो अच्छे से। 50 है ना, तो स्टार्टिंग नंबर से स्टार्ट होता है, 50 से चालू होगा। याद रखना कि एंडिंग डिजिट काम नहीं करती, लेकिन स्टार्टिंग डिजिट काम करती है। तो हमारे पास जो पूरा जो कॉलम बनेगा ना एक तरीके से, वो कॉलम बनेगा कौन सा, ये वाला देखो, ये 50 से 60 20 और 60 प्लस P। तो यहाँ पे सारी कीमत निकाल लेते हैं, भूल के भी इनके बीच में मत रखना। हाँ अगर 49 होता ना तो इनके बीच में आता, लेकिन लास्ट नंबर है ना, तो लास्ट नंबर हमेशा यहाँ से स्टार्ट होगा, याद रखना, ठीक है। चलो अब सारी कीमत निकालते हैं। तो L हमारे पास क्या होगा, L होगा 50, F कितना होगा, तो वो होगा 20, CF कितना होगा, तो CF मैंने पहले भी बताया कि जो हम कॉलम चुनते हैं उसके ऊपर वाली कीमत होती है, तो ऊपर वाली कीमत क्या, 40 प्लस P है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या बचा, H, तो H हमारे पास 10 है, क्योंकि क्लास में गैप 10 का था। आपको कुछ बचा है, CF वगैरह सारी कीमत तो आ गई, मीडियन वगैरह तो रखा ही है पहले से। चलो क्लियर है इतना तो।
ना कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। चलो तो हम लिखेंगे सीधा मीडियन इक्वल टू एल प्लस ब्रैकेट में n बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू में एच। मीडियन कितना दिया तो 50 दिया वहां पे, इक्वल टू एल कितना हुआ तो एल भी 50 नहीं होगा, 50 होगा हमारे पास, ठीक है, यहाँ लिखा है मैंने 50 एंड प्लस अब n बाई 2 है तो यहाँ पे टोटल कितना दिया था हमारे पास, यहाँ पे टोटल दिया था हमारे पास 90, तो 90 का हाफ कितना होगा 45 होगा, तो 45 माइनस अब सी एफ की कीमत कितनी है तो ये 40 प्लस पी है, ठीक है, अपॉन में, और एफ क्या है तो एफ हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी दी गई नहीं, देखो ये 90 है, ये एफ है हमारे पास, ये एफ है, और एच कितना दिया है तो वो 10 है। अब 0 से 0 कट जाएगा, या फिर बोल सकते हो 10 से 99 टाइम में कट जाएगा, बात एक ही है। अब इसको आगे ले लो तो 50 माइनस का 50 इक्वल टू यहाँ पे 45, ये माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, एन माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 40 माइनस का पी हो जाएगा डायरेक्टली, और अपन में आ जाएगा सीधा 9। इधर घटाएंगे तो ये 0 आ जाएगा एंड इक्वल टू 45 माइनस, घटा ही देते ना, काम करते हैं, 45 में से 40 घटाएंगे ना तो ये 5 माइनस का पी आएगा, और अपन में आ जाएगा सीधा 9। 9 से इधर गुणा करेंगे तो 9 का 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा एंड इक्वल टू आएगा 5 माइनस पी, ये माइनस पी इधर ले लेते हैं तो प्लस का हो जाएगा एंड इक्वल टू आ जाएगा सीधा 5। तो पी की कीमत है ना वो हमारे पास 5 आया। अब जो पी की कीमत है ना वो क्या करेंगे हम यहाँ पे रखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे सीधा स्टेटमेंट में द वैल्यू ऑफ पी पुट इन इक्वेशन 1, तो उठा लेते हैं, तो P प्लस क्यू इक्वल टू में 12, 2 मिनट जस्ट बेटा, कितने बजे? 3 बजे का। 3 बजे का आज वो नहीं, गुरुवार नहीं है, गुरुवार है। हाँ दो मिनट। चलो तो हमने कीमत रखी, अब यहाँ पे कीमत रख देते हैं, तो 5 प्लस क्यू इक्वल टू में 12, ये 5 उधर जाने दो, तो Q इक्वल टू 12 माइनस का 5, तो यहाँ पे Q इक्वल टू, अब मैं 12 में से अगर 5 निकालता हूँ ना तो हमारे पास आएगा सिर्फ 7, तो P की कीमत हमारे पास 5 निकली और Q की कीमत 7 आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे ना मैंने एक छोटी सी मिस्टेक की थी, अब उस मिस्टेक को थोड़ा ध्यान दे देना है स्टार्टिंग से, कि n बराबर हमारे पास क्या दिया था, हमारे पास n बराबर जो सिग्मा एफ आई है ना वही हमारा 90 है, तो हम n बाई 2 निकालेंगे ना तो वो 45 आ जाएगा, याद रखना। तो ये ना आप यहाँ पे मेंशन कर लेना, ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में ध्यान नहीं दिया था क्योंकि हमारे पास इतना काफी था, और मुझे पता था कि मैंने ध्यान तो दिया था, मतलब कि बाद में मैं कर लूंगा डायरेक्टली, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि n लिखना कंपलसरी है, मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हो n बराबर हमारे पास 90 था और n बाई 2 हमने निकाला तो वो 45 आया, ठीक है। उस कीमत को हमें मेंशन करना होता है कीमत के अंदर, इस वजह से थोड़ा हमें लिखना पड़ता है, आप नहीं लिखोगे और डायरेक्ट करोगे तो भी आंसर से ही मैटर करते हैं वो, कि हमारा आंसर राइट आना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं 5 और 7, वैसे राइट ही होगा 5 और 7, क्वेश्चन नंबर, और देखो पी की कीमत 5 और क्यू की कीमत 7, एग्जैक्ट राइट है, ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए बस। अब इसे नोट डाउन कर लो और हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलो रेफर लेते हैं। चलिए तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। ये क्वेश्चन नंबर 9 मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पे इरेगुलर फ्रीक्वेंसी है, मतलब 200 से 299 है, लेकिन नेक्स्ट नंबर 299 से स्टार्ट होना चाहिए था, जो कि रॉन्ग नंबर से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, ये रॉन्ग नंबर है हमने गोले पे, ठीक है।
चलो तो हम इसको क्या करेंगे, हम राइट नंबर भेजेंगे। चलो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ एक बॉक्स बनाए। अब बॉक्स कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बॉक्स होंगे। चलो 8 और मीन निकाला ना, तो 5 बॉक्स लेने, 5 कॉलम लेने पड़ेंगे, 5। चलो तो हम क्या करते हैं, सारी कीमत को पहले मेंशन करते हैं तरीके से, लेकिन सबसे पहले हम क्लास को बनाते हैं। क्लास जरूरी है हमारा। ओके, थोड़ा प्रे करना है भगवान से कि मेरी क्लास अच्छा मतलब बन जाए, नहीं तो थोड़ा क्या मैं थोड़ा और बूस्ट कर सकूं अपने आप को, और हो सके तो कोशिश है कि मैं कम फीस में बच्चों को पढ़ाऊं। जितनी फीस देखो, आप देख रहे हो अभी लूट पड़ी एक तरीके से, 50-50 हज़ार 10वीं की फीस दे रहे हैं। अरे 50,000 कभी लेते हैं एक तरीके से। मैं 18,000 चार्ज कर रहा हूँ इंग्लिश मीडियम की, ठीक है, हिंदी मीडियम की 15,000 चार्ज कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं सारी सुविधा भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। देख रहा हूँ, अब देखना किसी भी क्लासेस में कहीं एसी नहीं मिलेगी, कहीं स्मार्ट बोर्ड ही नहीं है, कहीं बैठने की अच्छी व्यवस्था नहीं है, तब भी वो इतना हैवी चार्ज कर रहे हैं। हाँ, एक्सपीरियंस वाले टीचर होते हैं, एक्सपीरियंस तो मुझे भी है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, लगभग 6-7 साल का एक्सपीरियंस है और ज़्यादा नहीं। और मैं क्या थोड़ा ऑलराउंडर टीचर हूँ, मतलब मैं मैथ भी पढ़ाता हूँ, एसएस भी पढ़ाता हूँ, साइंस भी पढ़ाता हूँ, तो उस टाइप का हूँ। लेकिन मैथ के अंदर थोड़ा दिलचस्पी ज़्यादा है, मैंने बीएससी भी ना मैथ से ही पूरी की है, ठीक है, तो वही सारी चीज़ें ना, छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले की मतलब 0.5 माइनस करते हो, दूसरे में ऐड करते हैं, बस यही काम करना है हमें यहाँ पे भी। चलो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 199.5 डैश 299.5, ठीक है। अब हमारा सीक्वेंस सीधा तैयार हो जाएगा। देखो 1 2 इसी तरीके से यहाँ पे 299.5 डैश 399.5, अब 399.5 डैश 499.5, अब 499.5 डैश 599.5, अब 599.5 डैश 699.5, अब 699.5 डैश 799.5, और 799.5 डैश 899.5, ठीक है। चलो ओके, एकदम क्लास हमने सही से बनाई है। अब देख लो लास्ट में हमारे पास कीमत ऐड है और पहले में सब्ट्रैक्ट है। नाउ अब फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, तो फ्रीक्वेंसी क्या दी है, 361 118 139 और 126 151 और 2, ठीक है। चलो अब जो सिग्मा एफ आई है ना, ये हमें ऑलरेडी मेंशन है 400, ये देखो यहाँ पे लिखा ही है कि हमारा, अच्छा सॉरी ये 400 नीचे वाली दी गई है, सॉरी इन्हें हमें ऐड करना पड़ेगा। अपने पास मेंशन नहीं है ना, नहीं मेंशन नहीं, हमें बनाना ही पड़ेगा ये। चलो कोई नहीं, इजी रहेगा, ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा। चलो एक काम करो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं, फिर एक्स निकाल सकते हैं। कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो इसे ऐड कर लेते हैं ना। तो 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 और 9 18, 18 और 8 26, 26 और 1 27, 27 और 3 27 3 30, कैरी कितना है 3। नाउ सेकंड डिजिट, अब 3 और 5 8, 8 और 2 10, 10 3 13, 13 और 1 14, 14 और 6 20, 20 20 का 0, कैरी कितना है इस बार 2। तो 2, अब सेकंड थर्ड डिजिट जाना, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 1 और 5, 5 और 1 6, 600 आ रहा है, 1 2 3 4, यहाँ पे 20 आया था, हाँ सही है। चलो अब हमारे पास क्या है, हम एक्स आई निकालेंगे, एक्स आई, क्योंकि हम क्या फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पे मीन फाइंड कर रहे हैं, याद रखना मीन फाइंड कर रहे हैं ना। अब एक्स आई कैसे निकालते हैं, इन दोनों के बीच का गैप देखते हैं पहले। मुझे तो सीधा 100 का दिख रहा है, तो भी चेक करते हैं, 5 में से 5 गया मतलब 0, 100 का दिख रहा है। अब 100 का हाफ करो, कितना हुआ, 100 का हाफ 50 आएगा, 50 को इसमें ऐड कर दो, तो यहाँ पे 249.5 आ जाएगा। सेम यहाँ पे 349.5 आ जाएगा, 449.5 आ जाएगा, 549.5 आ जाएगा, 649.5 आ जाएगा,
0.5 आ जाएगा और 849.5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या करना है, अपनी सारी xi कीमत को रख लेना है। नाउ अब निकालेंगे हम ui। ठीक है, हम स्टेप डेविएशन से करेंगे। तो किसी को भी एक को a मान लो, चलो मैंने क्या बीच वाली कीमत को a मान लिया, तो यहाँ 0 -1 -2 -3 1 2 3। ठीक है, इतनी कीमत तुमने फाइंड आउट कर ली है, अरे सॉरी, इतनी कीमत तुमने फाइंड आउट कर ली है। अब हम क्या निकालेंगे, हम लास्ट में सिग्मा एफ आई वाई, सॉरी यहाँ पे तो एफ आई वाई है, एफ आई यू आई मल्टीप्लाई करेंगे। चलो तो 3 3 जा -9, 61 2 जा माइनस का 122। ठीक है, 118 1 जा माइनस का 118 और 139 के 0 से करेंगे तो 0। 126 1 जा 126 और 151 2 जा तो 302। ठीक है, तो बीच कर लेता हूँ मैं, सही है। 2 का 3 से करेंगे तो 6। ओके, अब हमारे पास दो प्रकार की कीमत है। अब हमारे पास दो प्रकार की कीमत है। पहले प्रकार की कीमत हमारे पास क्या है, माइनस की है और दूसरी प्लस की। तो यहाँ अलग अलग ऐड करना पड़ेगा। चलो इनको अलग ऐड कर लेते हैं, इनको अलग कर लेते हैं। सबसे पहला डिजिट 8 और 2 10, 10 और 9 19, कैरी 1। अब सेकंड डिजिट तो 1 और 2 3, 3 और 1 4। अब थर्ड डिजिट कैरी तो है नहीं हमारे पास, तो 1 और 1 2, तो 2 49 आएगा माइनस का। इसी तरीके से क्या करते हैं, हम नीचे भी ऐड कर लेते हैं। फर्स्ट डिजिट तो 6 और 2 कितना हुआ 8, 8 और 6 14, कैरी 1। सेकंड डिजिट तो 0 और 2, 2 और 1 3। अब थर्ड डिजिट तो 3 और 1 4, ये तो प्लस का ही है। ठीक है, तो आप निकालेंगे सिग्मा एफ आई यू आई। अब बड़ी कीमत में से छोटी कीमत माइनस करते हैं। चलो तो एक कैरी हम यहाँ पे दे देंगे, ये हो जाएगा 2। तो 14 में से 9 गया 5 आ जाएगा और 2 में से 4 तो पॉसिबल नहीं है, तो एक कैरी यहाँ दे देंगे, ये आ जाएगा 3। 12 में से 4 गया तो 8 और 3 में से 2 गया तो 1, तो 185 होगा हमारे पास इसकी वैल्यू। ना अब इस पर स्टेप में क्या करेंगे, हमारे पास जो भी कीमत है उसे निकाल लेते हैं। अरे ये मर्ज कैसे हो गया यार, कीमत मर्ज कैसे हो गई, 2 मिनट रुकना इसको थोड़ा सा। चलो गलती से कीमत मर्ज हो गई, पता नहीं कैसे ना। अब ये जो कीमत हमने निकाली ना, हम क्या करते हैं, एक साइड रख लेते हैं साथ में, फिर उसको सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर देते हैं। चलो अब यहाँ पे कीमत क्या क्या है वो रख लेते हैं। तो देखो सिग्मा एफ आई हमारे पास 600 है, सिग्मा एफ आई यू आई ये हमारे पास 185 है, एच हमारे पास 100 है। क्यों, क्योंकि इनके गैप हमारे पास बीच में 100 के। नौ अब एक की कीमत क्या है, तो एक की कीमत 549.5 है। और कुछ बचा, और तो कुछ नहीं बचा, ये ले लिया, चलो सब ले लिया। अब फॉर्मूला लगाते हैं, तो फॉर्मूला लगा रहे हैं बाय स्टेप डेविएशन, स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, चलो फॉर्मूला लिखेंगे तो x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपन में सिग्मा एफ आई इंटू में h, तो इक्वल टू, अब a की कीमत कितनी है, तो a की कीमत हमारे पास है 549.5 प्लस, एक बार फिर से चेक कर लो, ओके राइट है। अब सिग्मा एफ आई कितना है, सिग्मा एफ आई वाई तो 185 है और सिग्मा एफ आई हमारे पास दिया है 600। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे निकाला देखो 600। और h कितना है, h हमारे पास था 5। ठीक है, नहीं सॉरी h था हमारे पास 100, ये दिख रहा होगा वो h ये 100 है। ठीक है, क्योंकि इन सब के बीच का गैप 100 का है इस वजह से। अब देखो 100 से 600 6 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बचा कितना 549.5 प्लस 185 डिवाइड बाई 6। इसको डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसमें ऐड कर देंगे, हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। चलो पहले डिवाइड कर लेते हैं, तो 185 डिवाइड बाय, ऐसा कर लेते हैं ना, सही है। चलो तो 6 3 जा 18 0 0। अब हमने क्या किया 5 उतारा, अब 5 तो 6 से बहुत छोटा है, तो हमने एक डिजिट उतारा
और यहाँ पे एक और साथ में उतार लिया। तो दो संख्या जब हम एक साथ लेते हैं ना, तो हमें क्या करना होता है, ये पॉइंट के पहले हमें जीरो ऐड करना होता है, उसके बाद पॉइंट लेना होता है। याद रखना, जब दो संख्या हम एक साथ उतारेंगे ना, तो पहले जीरो लोगे, उसके बाद पॉइंट लगाओगे, याद रखना। तो जीरो ले लिया। अब नाउ 6 के टेबल में 50 नहीं आता, तो 48 आता है। अब कितनी बार हमारे पास 8 टाइम आता है, तो 6 8 जा 48। अब रिमाइंडर 2 बचा हमारे पास, पॉइंट है ही, जीरो ले लो, 6 3 जा 18। अब रिमाइंडर फिर से 2 बचा। तो अब इस तरीके से क्या हुआ हमारे पास, ये 3 3 3 3 लगातार होता चला जाएगा। तो आपकी इच्छा, देखो मैंने पहले भी बताया था, फिर से बता रहा हूँ, आप इसे ऐसे भी रख सकते हो 30.83, या फिर ये लगातार 3 3 चलता रहेगा, तो एक पॉइंट यहाँ पे ले लो, तो इसे बना सकते हो आप 30.84। ठीक है, ये फाइनल आंसर बना सकते हो। चलो, तो मैं इसको साइड में कर लेता हूँ पहले। ओके, नाउ तो यहाँ पे x बार इक्वल टू 549.5 प्लस में 30.84। ठीक है, चलो, तो अब क्या करेंगे, हम इसे ऐड करेंगे। तो ऐड कैसे करेंगे, देखो 549.5 पॉइंट पहले 30.84, तो 4 एज इट इज आ जाएगा, और 8 और 5 कितना होगा, 8 और 5 होता 13 कैरी 1, तो पॉइंट के सामने पॉइंट, 9 और 1 कितना होगा 10 कैरी 1, तो ये सीधा 8 और यहाँ पे 5। तो यहाँ पे आंसर आएगा x बार इक्वल टू 580.34। ठीक है, जो कि इसका आंसर होगा। एक बार कंफर्म कर लेते हैं और बढ़ते हैं सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 580, ओके, देखो अब दिख रहा है 580.33। मतलब हर बार क्वेश्चन क्या करते हैं वो लोग, चेंज कर ही देते हैं, हम कितना भी अच्छा बनाने की कोशिश करें, लेकिन ये भी हमारा राइट आंसर ही है। ठीक है, और मैं तो कहता हूँ आपको पॉइंट बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, जो आपके पास एक्यूरेट आंसर है, जैसे मैंने क्या किया, देखो जब डिवाइड किया तो देखो 30.8333 चल रहा था, तो यही आंसर ले लो सीधा। ये जो 3 डिजिट है ना आपके पास, देखो पॉइंट के बाद 3 डिजिट है ना, सिर्फ ये ले लो, काम खत्म आपका। पॉइंट के बाद 3 डिजिट लो, उसमें कुछ बदलो ही मत, परिवर्तन ही मत करो, उसे ऐसा के ऐसा रख दो, बस काम पूरा है। अगर आप बदलते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं बदलोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। सो कंफ्यूज मत होना कि आप सोचो कि यहाँ पे 34 दिया है, मेरा 33 मतलब 83 आया है, नहीं सॉरी, ये यहाँ पे देखो, तो यहाँ हमने 84 ले लिया है, वो 83 आया है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो डाउट नहीं रखना है अपने माइंड के अंदर, सिर्फ करते जाओ सवाल को, जो आ रहा है। अगर मैं फिर से समझा रहा हूँ, जैसे हमारे पास 30.8 है ना, 8 अगर मिल रहा है ना, काफी है। उसके बाद अगर हमारे पास जो आंसर है वो 4 दिया है और हमारा 3 है, तो सिर्फ .03 का ही तो, मतलब 0.1 का ही तो डिफरेंस है, .01 का, और वो किसी में नहीं मानी जाती वैल्यू। हाँ, 4 5 का नहीं होना चाहिए, जैसे पॉइंट यहाँ पे .05 की 5 डिजिट की वैल्यू है, मतलब अब ये 5 डिजिट की वैल्यू एक तरीके से, तो 5 का अंतर नहीं होना चाहिए। हमारे पास .01 का डिफरेंस हो चलेगा, .03 का, 5 का, 9 का ऐसा अंतर नहीं होना चाहिए, सिर्फ 1 का होना चाहिए मैक्सिमम। हर बार देख रहे हो मेरा इतना, मतलब .01 का ही डिफरेंस निकल रहा है। देखो यहाँ पे मेरा 34 है, वहां पे कितना दिया, 33 दिया है, तो उसे फर्क नहीं पड़ेगा, राइट आंसर है। ठीक है, नोट डाउन कर लो और बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। मृगनयनी तू न जाने प्रेम कितना मेरे मन में है, ये बेचैनी मांगती है तू। चलो रफ कर लेते हैं। तेरा धूप सोहे अंग। चलिए, तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है, पहले उसे समझ लेते अच्छे से, फिर उसको सॉल्व करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं कैमरा चेक कर लूँ, चल रहा है ना? अरे वाह, 54 मिनट पूरे हो गए ना। अब क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या बोला है कि द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ 400 लैम्प। ओके, 400 लैम्प है हमारे पास, तो मतलब हमारा CF 400 ही आएगा। मतलब एन की कीमत यहाँ पे दी गई है ऑलरेडी, एन की कीमत दी गई 400। ठीक है, चलो अब फाइंड द मीडियन लाइफ टाइम ऑफ अ लैम्प। ओके, अब लैम्प निकालना, तो हमारे पास यहाँ पे आवर्स में दी गई है, तो कीमत भी हमारे पास जो आएगी ना, वो आवर्स में काउंट की जाएगी।
अब करना कैसे है वो तो आपको पता ही ऑलरेडी। चलो बॉक्स बनाओ। कितने हमारे पास रो है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रो है, 8। मीडियन में आपको 3 ही बॉक्स बनाने होते हैं हमेशा, मतलब कॉलम 3 ले होने चाहिए आपके पास। चलो अब कीमत कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1500 से। तो यहाँ पे पहले लाइफ टाइम लिख दो, लाइफ टाइम, ठीक है, लाइफ टाइम। तो 1500 से स्टार्ट हुई, 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, और 3000 से 3500, 3500 से 4000, और 4000 से 4500, और 4500 से 5000। चलो तो हमने जो भी लाइफ टाइम है वो अच्छे से कवर कर लिया है। अब हमारे पास बात करेंगे फ्रीक्वेंसी की। क्या दी है, 14, 56, 60, 86, 74, 62 और 48, ठीक है। तो ये हमने फ्रीक्वेंसी ले ली। अब हमारे पास सी एफ चाहिए, वो तो मैंने आपको बताया कि वो तो कंपलसरी होता है हमारे लिए। चलो सी एफ कैसे निकालते हैं, 14 को एज इट इज लिख दो 14। अब इसको इसमें ऐड करो, याद रखना ऐड करते समय एक की भी डिफरेंस, देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद थोड़ा बहुत डिफरेंस होता तो चल जाता है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट की पहले वाली संख्या है, यहाँ पे अगर एक की भी गलती हुई ना मतलब पूरा सवाल खत्म होगा, ठीक है, याद रखना। देखो यूनिट जी 4 और 6 10, कैरी 1 1 और 5 6 6 और 1 7 हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली इनको ऐड करो तो 6 2 जा 12, 12 मतलब 130 आ जाएगा सीधा। अब इनको ऐड करो तो देखो 0 और 6 6, 13 और 8 21, ठीक है। ज्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे करते जाओ। देखो 6 और 4 10, कैरी 1 तो 1 और 21 कितने, 22, 22 और 7 22 और 7 29। अब इसको ऐड करो तो 0 और 2 2, अब यहाँ पे 29 और 6 29 और 6 मतलब 35 आ जाएगा 35। अब 2 और 8 10, कैरी 1 36, 36 में 4 ऐड करेंगे तो 400 हो जाएगा, ठीक है, जो कि हमारे पास ऑलरेडी दिया है यहाँ पे। अब इसे थोड़ा स्मॉल कर लेते हैं अपने ब्रैकेट्स को ना। अब n दिया हमारे पास कितना, 400। अब हम n/2 निकालेंगे तो कितना आएगा, 200 आएगा। देखो CF के अंदर 200 कहाँ आएगा, 200 आएगा ये 216 के अंदर, ठीक है। चलो तो ये वाला पूरा रो हम सिलेक्ट कर लेते हैं, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। ओके क्लियर, ये ना। तो ये जो कॉलम है ना हमारे पास, ये पूरा में ले लेना है। ओके अब इस कॉलम से हमारे पास कीमत कौन कौन सी निकलेगी वो रख लो। तो पहले देखो हम L लेते हैं, तो L हमारे पास क्या हुई है, स्टार्टिंग वाली वैल्यू होती है 3000। F की बात करें तो वो हमारा 86 है। CF की बात करें तो जो हमने कॉलम सेलेक्ट किया था उसके ऊपर वाली कीमत होती है, मतलब 130 होगी, ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास, अब F आ गया, हाँ H बचा है, H क्या है हमारे पास, तो H रहता है, इनका गैप कितना है, 500 का गैप है, ठीक है। अब जो भी हमने कीमत ली है हमें अपने फॉर्मूले में अच्छे से मेंशन करना है और कैलकुलेशन करना है। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, तो मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H, ठीक है। चलो नाउ करते हैं, चलो अब मीडियन तो निकालना है हमें, तो मीडियन इक्वल टू L कितना दिया, L तो L दिया 3000 प्लस, अब L कितना दिया, L ले लिया हमने। अब हमारे पास n/2 कितना 200, 200 माइनस CF कितना है, तो CF हमारे पास 130 है अपॉन में F कितना है, तो F हमने निकाला था F ये रहा 86, और H हमारे पास कितना 500 था, ठीक है। H कितना था 500, अब चेक कर लो 500 तो हाँ राइट है वो सर। अब इतना सारा हमारा क्लियर है, कैलकुलेशन कर लेते हैं अच्छे से। तो इक्वल टू 300 प्लस माइनस करते हैं, देखो इसमें से 130 माइनस करेंगे ना तो हमारे पास आएगा 70 डिवाइड बाय 86 एंड इंटू में 500, ठीक है। चलो अब मैं इसको अगर स्मॉल करता हूँ तो गलती हो सकती है, 43 43 43 43 का टेबल बहुत लॉन्ग हो जाएगा।
काट लेते हैं, देखो चलो तो कैसे काटेंगे, देखो 2 2 4, एक इधर 2 5 10 एंड 0 एच आ जाएगा, यहाँ पे 2 4 8 और यहाँ पे 2 3 6। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 2 से ऊपर और नीचे दोनों जगह कैंसिल कर लिया एक कॉमन नंबर से। नाउ अब 3000 प्लस ये आगे कैंसिल हो नहीं सकता, तो मैं 250 का मल्टीप्लाई इधर कर देता हूँ, तो 0 2 आ जाएंगे हमारे पास, क्योंकि 0 डबल है हमारे पास। अब 25 7 जा कितना होता है, 25 8 जा 200 होता है, मतलब 175 होगा, 175 अपन में 43। अब 43 का क्या करते हैं, फटाक से टेबल बना लेते हैं, क्योंकि वैल्यू ऐसी है जो मुझे टेबल बिल्कुल भी नहीं आता। नो अब 43 का टेबल बनाते हैं। देखो एक शर्त लगाते हैं, मस्त एक शर्त लगाते हैं, 2 मिनट ना, मैं कैलकुलेटर सॉरी टाइमर लेता हूँ, टाइमर कहाँ है, ये रहा। ओके, मैथ में अगर मजे लेना एक तरीके से तो प्रैक्टिस करो तरीके से। नो अब देखो ये मैंने टाइमर लिया है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे टाइमर, इसको बड़ा कर सकते हैं, नहीं कर सकते यार, चलो कोई दिक्कत नहीं। अरे इतना बड़ा नहीं चाहिए मुझे। नो तो देखो अब ये हमारे पास, मैं 1 मिनट के अंदर बना के दिखाऊंगा। देखो बोल रहा हूँ कैसे डबल करो इसको। देखो 3 का डबल कितना होता है 6, 4 का डबल कितना होगा 8, 6 3 9, 4 और 8 12। अब 9 और 3 12 कैरी 1, अब 12 और 4 16, 16 और 1 17, 2 और 3 5, 17 और 4 21, 5 और 3 8, 21 और 4 25, 8 और 3 11 कैरी 1, अब 1 और 21 25 26 हो गया, 26 और 4 30, 1 और 3 4, 30 और 4 34, अब 4 और 3 7, 34 और 4 38, अब 7 और 3 10 कैरी 1, अब 39 और 4 कितना होगा 43 हो जाएगा। देखो अंडर 1 मिनट मैंने टेबल बना दिया। ठीक है, हम लोग कंफ्यूज रहते हैं, याद करते रहते हैं, सोचते रहते हैं। आपको जो टेबल नहीं आता ना, ऐसे फटाक से बना डालो, मतलब आपको सिर्फ पहली वैल्यू लेनी है, उसको डबल करना है। अब जो वैल्यू आएगी ना, जो भी नई वैल्यू आएगी, जैसे ये वैल्यू आई हमारे पास, तो इसको इसमें ऐड करना है। अब इसके बाद ये वैल्यू आई तो इसको इसमें ऐड करना है पहले वाले में, और ऐसे करते करते आपको पूरा टेबल तैयार हो जाएगा। तो कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलो अब डिवाइड किस पे कर रहे थे हम, 17,500 इसको डिवाइड कर रहे थे 43 से। चलो 2 डिजिट तो पॉसिबल नहीं, तो 3 लेने पड़ेंगे। देखो 175 है, कहीं 172 है, कितने टाइम में हमारे पास, तो 1 2 3 4 4 टाइम में 172 है। 5 में से 2 गया, मतलब 3 बचा, 7 0 0, कोई मतलब ही नहीं इनको उतारने का। 2 मिनट ये तुझे भी टाइम नहीं पता। कितने बजे का है? आज गुरुवार है बेटा। गुरुवार है, भूल गया क्या आज? तो कितने बजे आएगा? 3 बजे ना। 3 बजे 3 बजे। फ्राइडे वेडनेसडे थर्सडे। चलो ओके, तो आप कितने टाइम गया, 4 टाइम है, 43 4 जा 172 है। ठीक है, अब हमने रिमाइंडर 3 निकाला, 43 से 3 तो जा नहीं सकता, तो क्या करेंगे, हम ले लेंगे एक 0। क्या 43 से अब जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा, तो हमें क्या करना है, एक और 0 लेना पड़ेगा। याद रखना, जब 2 संख्या हम एक साथ उतारते हैं तो 0 हमें कंपलसरी लेना होता है। ठीक है, नहीं पता हो तो याद कर लो, और पता है तो रिवाइज कर लो। चलो अब 43 के टेबल में 300 देखो, तो 301 आ रहा है, तो इससे पूरी वाली मतलब पहले वाली वैल्यू लेंगे, 1 2 3 4 5 6 टाइम आ रहा है ना, तो 6 टाइम में क्या है हमारे पास, 6 टाइम में आया 258। माइनस करते हैं, 10 में से 8 गया 2 बचा, 9 में से 5 गया 4 बचा, ये तो 0 हो जाएगा। अब ये 42 आया, अब 42 में फिर से 43 के टेबल नहीं जाएगा, मतलब डिवाइड नहीं जाएगा, तो क्या करोगे, पॉइंट लेके 0 ले लूंगा। देखो 42 420 420 ये तो आएगा नहीं हमारे पास, क्योंकि 430 तो ज़्यादा बड़ा नंबर है, तो 9 टाइम में लोगे, कितना आएगा हमारे पास 387। नाउ 10 में से 7 गया तो कितना बचेगा 3, अब यहाँ पे 1 बचा है, तो एक कैरी दे लेंगे, तो 11 में से 8 गया तो 3, और ये तो 3 बचेगा, तो 3 में से 3 आएगा 0 आएगा। अब 33 तो नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे, पॉइंट लेके फिर 0 लेंगे। देखो 330 के पास में
330 के पास में ये नंबर है 301, कितने टाइम में? 7 टाइम में, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम में हमारे पास 301 है। माइनस करेंगे तो 29 आएगा, पॉइंट है ही, जीरो ले लो। अब 290 के अप्रोक्स, 290 के अप्रोक्स ये वाली वैल्यू है, कितने टाइम में? 5 टाइम में सर, नहीं 6 टाइम में, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 टाइम में, ठीक है। अब देखो दो संख्या के बाद जो तीसरा डिजिट है ना वो दूसरे से छोटा है, तो ऐसे कंडीशन में हम इसकी वैल्यू नहीं मानते हैं, हमारे पास आंसर होगा 406.97। हाँ लेकिन लगातार चलती जा रही है ना वैल्यू, बार बार डिवाइड मतलब ये सॉरी रुक नहीं रही है ना, हमारा जो रिमाइंडर है वो आ नहीं रहा है, लगातार कॉन्स्टिट्यूट मतलब लगातार चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम इसे 8 बना देते हैं, 8, ठीक है। लेकिन वहां पे पता नहीं क्या चेंज किया होगा, 406, तो 3000 प्लस 406.97 यही था ना, 97, 406.97, हाँ सही है। चलो अब यहाँ पे पता नहीं कितना क्या बनाया, एक बार चेक कर लेते हैं, वैसे ही रैंडम चेक कर रहे हैं, रैंडम। देखो पहले मैं बोला 98 करके रखा है, पॉइंट के बाद 98 करके, क्योंकि डिवाइड रुकेगा नहीं, वो जो 43 है ना वो हमारे पास क्या है, ये जो नंबर है ना एक तरीके से प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर का क्या है, कभी डिवाइड रिमाइंडर शून्य नहीं आता, हमेशा चलता जाता है। चलो नाउ तो इसको ऐड करेंगे, तो 406 में 406 को 3000 से ऐड करेंगे तो 3406.97, ठीक है। अब यहाँ पे 90 कितना था, 6 था ना, हाँ 6 था, ठीक है। ये मैंने बोला था पॉइंट के बाद 3 डिजिट निकालो, छोड़ दो बस, ये हमारा निकल गया कैपिटल M, बस काम खत्म। जरूरी नहीं 98 बनाओ, वो सामने वाला खुद समझ लेगा, उसके लिए पॉइंट के बाद वाली डिजिट मैन है। अब उसके बाद देखो 0.01 का डिफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, राइट आंसर है, ठीक है। तो ऐसा डर रखना मत कि आप अप्रोक्स जैसी कीमत निकालो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऐसा है तो आप यहाँ पे कुछ ऐसा लगा देना, तो इसका मतलब होता है अप्रोक्स मतलब वही कीमत बनेगी, ठीक है। और डर नहीं है तो ये कीमत रख के आना, मैं आपको गारंटी देके बोलो पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। आपका टीचर भी ऐसा नहीं बता सकता एक तरीके से कि ये कीमत एग्जैक्ट यही आएगी, ठीक है, क्योंकि वहां पे 0.01 का डिफरेंस तो रहेगा ही रहेगा। आप कितना भी अच्छा सीख लोगे ना कोई क्वेश्चन में कहीं ज्यादा करके दिखा देंगे, कहीं कम कर देंगे, कहीं अप्रोक्स दे देंगे, कहीं इक्वल दे देंगे, कहीं छोटी कीमत दे देंगे, तो आप कुछ नहीं कर सकते वहां पे। बस इतना सीख लो, कॉन्फिडेंसली यहां तक पूरा करो बस, ठीक है। चलो सो आई होप ये जो 5 से लेकर 10 तक के जो क्वेश्चन है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। और हमारा मॉडल क्वेश्चन पेपर है, अब सिर्फ वही बचा है, तो यहाँ तक पहले प्रैक्टिस कर लो, और जो भी ये कमेंट करो दबा के आपको कहाँ तक मतलब क्या चाहिए सॉल्यूशन में। मैं आज आपका इंग्लिश का सॉल्यूशन करो, ठीक है। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।